मैं बिस्तर पर से उठा। अचानक मुझे छाती में दर्द होने लगा। कहीं मुझे हार्ट की दिक्कत तो नहीं। ऐसे विचारों के साथ मैं आगे कमरे वाली बैठक में आ गया। मेरा पूरा परिवार मोबाइल देखने में व्यस्त था। मैंने पत्नी को देखकर कहा, आज मेरी छाती में रोज से कुछ ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर को दिखा कर आता हूँ। हाँ, मगर संभल कर जाना और कुछ बात हो तो फ़ोन करना। मोबाइल में देखते देखते ही पत्नी बोली। मैं एक्टिवा की चाबी लेकर पार्किंग में पहुंचा। मुझे बहुत पसीना आ रहा था। एक्टिवा स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ऐसे वक्त में हमारे घर में काम करने वाला किशन साइकिल लेकर आया। साइकिल को ताला लगाते ही उसने मुझे सामने खड़ा देखा तो बोला, क्यों साहब, एक्टिवा चालू नहीं हो रही? मैंने कहा, नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती साहब। इतना पसीना क्यों आ रहा है? साहब, इस हालत में स्कूटी को किक नहीं मारते। लो, मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। किशन ने एक ही किक मारकर एक्टिवा को चालू कर दिया। फिर उसने पूछा, साहब अकेले जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, ऐसी हालत में अकेले नहीं जाते साहब, चलिए मेरे पीछे बैठ जाइए। मैंने उससे पूछा, तुम्हें एक्टिवा चलानी आती है? साहब, गाड़ी का भी लाइसेंस है मेरे पास। आप चिंता छोड़कर मेरे पीछे बैठ जाइए। पास ही के एक अस्पताल में हम पहुँचे। किशन दौड़कर अस्पताल के अंदर गया और व्हील चेयर लेकर बाहर आया और कहा कि साहब इस पर बैठ जाइए। उसके मोबाइल में लगातार घंटियां बज रही थी। मैं समझ गया था कि फ्लैट में से सबके फ़ोन आते होंगे कि किशन अभी तक क्यों नहीं आया। किशन ने आखिरकार थक कर फ़ोन उठाया और किसी से कह दिया कि मैं आज नहीं आ सकता। किशन डॉक्टर के जैसे ही व्यवहार कर रहा था। उसे बगैर बताए ही मालूम हो गया था कि साहब को हार्ट की तकलीफ़ है। लिफ्ट में से व्हीलचेयर आईसीयू की तरफ लेकर गया। डॉक्टरों ने मेरी तकलीफ़ सुनकर शीघ्र ही सारे टेस्ट करने शुरू कर दिए। तब डॉक्टर ने कहा कि आप सही समय पर पहुंच गए हों। इसमें भी आपने व्हीलचेयर का उपयोग किया, यह बहुत ही फ़ायदेमंद रहा आपके लिए। अब किसी की राह देखना आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए बिना देर किए हमें हार्ट का ऑपरेशन करके आपके ब्लॉकेज जल्दी ही दूर करने होंगे। इस फॉर्म पर आपके परिवारजन के हस्ताक्षर की ज़रूरत है। डॉक्टर ने किशन की ओर देखा। मैंने कहा, बेटा दस्तखत करने आते हैं? किशन बोला, साहब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर मत डालो। मैंने कहा, बेटे तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारे साथ भले ही खून का संबंध नहीं है, फिर भी बिना कहे तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। वह जिम्मेदारी हकीकत में मेरे परिवार की थी। एक और जिम्मेदारी पूरी कर दो बेटा। मैं नीचे सही करके लिख दूंगा कि मुझे कुछ भी हुआ तो इसमें मेरी जिम्मेदारी होगी। किशन ने मेरे कहने पर हस्ताक्षर कर दिए थे। फिर मैंने कहा, घर फ़ोन लगाकर खबर कर दो। परंतु उसी समय किशन के मोबाइल पर मेरी पत्नी का फ़ोन आया। वह शांति से फ़ोन सुनने लगा। थोड़ी देर के बाद किशन बोला, मैडम आपको पगार काटने का है तो काटना, निकालने का हो तो निकाल देना, लेकिन अभी अस्पताल में ऑपरेशन शुरू होने से पहले पहुंच जाओ। हाँ मैडम, मैं साहब को अस्पताल लेकर आया हूँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। मैंने कहा, बेटा घर से फ़ोन था? किशन बोला, हाँ साहब। मैंने मन ही मन पत्नी के बारे में सोचा कि तुम किसकी पगार काटने की सोच रही हो और किस को निकालने के बारे में बात कर रही हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने किशन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटे चिंता नहीं करते, मैं एक संस्था में सेवाएं देता हूँ। वे बुजुर्ग लोगों को सहारा देते हैं। वहाँ तुम जैसे व्यक्तियों की ज़रूरत है। तुम्हारा काम बर्तन कपड़े धोने का नहीं है, तुम्हारा काम तो समाज सेवा का है। और हाँ, तुम्हें पगार मिलेगी बेटा, इसलिए चिंता बिल्कुल मत करना। ऑपरेशन के बाद मैं होश में आया। मेरी आंखों के सामने मेरा सारा परिवार था। मैंने पूछा, किशन कहाँ पर है? पत्नी बोली, वह अभी अभी छुट्टी लेकर गांव गया है। उसके पिता हार्ट अटैक से मर गए हैं, इसलिए वह 15 दिन बाद आएगा।
अब मुझे समझ में आया कि उसे मेरे अंदर अपना बाप दिख रहा होगा। हे प्रभु, आपने मुझे बचाकर उसके पिताजी को उठा लिया। पूरा परिवार हाथ जोड़कर और नतमस्तक होकर माफ़ी मांग रहा था। एक मोबाइल की लत अपनों को अपनों से कितना दूर ले जाती है, उसके परिवार को अब यह बात समझ आ रही थी। यही नहीं, आज मोबाइल घर घर में कलह का कारण भी बन गया है। बहू छोटी छोटी बातें तत्काल अपने माँ बाप को बताती है और माँ की सलाह पर ससुराल पक्ष के लोगों से वह व्यवहार करती है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत समय गुजरने पर भी वह ससुराल वालों से अपनेपन से जुड़ नहीं पाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आकर कहा कि किशन आपके कौन लगते हैं। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ संबंधों के नाम पर गहराई तक ना ही जाएं तो ही अच्छा है, उससे संबंध की गरिमा बनी रहेगी। बस मैं इतना ही कहूँगा कि वह आपात स्थिति में मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया। तभी गौरव बोला, हमें माफ़ कर दो पापा, जो फ़र्ज़ हमारा था वह किशन ने निभाया। यह हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है। ऐसी भूल भविष्य में कभी नहीं होगी। मैंने कहा, बेटा, जवाबदारी और नसीहत लोगों को देने के लिए ही होती है। जब लेने की घड़ी आए तो लोग बदल जाते हैं या ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब रही मोबाइल की बात, तो बेटे, एक निर्जीव खिलौने ने एक जीवित खिलौने को गुलाम बना कर रखा है। अब समय आ गया है कि उसका मर्यादित उपयोग करना है, नहीं तो परिवार, समाज और राष्ट्र को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और हमें उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।